Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So in today's video, we'll study about the noun, kinds of noun. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कंप्लीट चैप्टर कवर किए थे, उसकी एक्सरसाइज भी कवर करी थी. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. उनमें से जो एक है वो है नाउन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, सो दिस इज चैप्टर 5, द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स. ओके, सो नाउन क्या था वो आपको क्लियर हो ही गया होगा लास्ट वीडियोज़ में. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. सिंपली जो भी किसी पर्सन का नेम होगा, प्लेस का नेम होगा या फिर किसी थिंग का. थिंग में क्या आ जाएगा? द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ. थिंग में वो होगा जिसको हम सोच सकते हैं, हम परसीव नहीं कर सकते सेंसेस से, बट हम थिंक ऑफ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. जैसे ये एग्जाम्पल देखो, अशोका वॉज अ वाइज किंग, फुल स्टॉप. यहाँ पर अशोका जो है क्लियरली समझ आ रहा है, ये जो है पर्सन का नेम है अशोका, तो ये नाउन है. वॉज अ वाइज किंग, किंग भी यहाँ पर नाउन है, बट इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग, ओके, बट द नाउन किंग, ये जो नाउन है किंग, might be applied to any other king as well as to Ashoka. Okay, so we call Ashoka a proper noun and king a common noun. So यहाँ पर ये दोनों ही नाउन है, बट डिफरेंस क्या है कि अशोका एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, कि ये एक किसी पर्सन का नेम है, तो वो प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन. और किंग जो है वर्ड यहाँ पे, किंग में और भी जो अदर किंग हैं उनके जो भी नेम्स होंगे वो सब कॉमनली यूज़ होंगे. कॉमनली ये वर्ड यूज़ होगा किंग. किंग तो कोई और भी हो सकता है अशोका के अलावा. तो ये जो किंग वर्ड है ये कॉमन है सभी किंग्स के लिए, जितने भी होंगे नेम पर्टिकुलरली. तो इसीलिए ये जो किंग है ये कॉमन नाउन हो गया. सिमिलरली अदर एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन, या क्योंकि ये सीता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, एक गर्ल का, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. वाइल गर्ल जो है, क्योंकि जो गर्ल है उसमें तो और अदर नेम भी आ जाएंगे. ओके, सो गर्ल जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है, सिंपल. तो ऐसे ही ये हरी प्रॉपर नाउन, वाइल बॉय जो है कॉमन नाउन हो गया. कोलकाता जो है वो एक सिटी का नेम है, बट सिटी का यहाँ पर नेम दिया गया है कोलकाता, तो ये कोलकाता प्रॉपर हो गया नाउन. और जो सिटी है उसमें और भी सिटीज़ के नेम आ सकते हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई. तो ये जो सिटी वर्ड है ये कॉमन हो गया सभी के लिए, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया. ऐसे ही इंडिया नेम है एक कंट्री का, तो ये प्रॉपर हो गया नाउन. कंट्री जो है इसमें अदर कंट्रीज़ के भी नेम आ जाएंगे, जैसे अमेरिका, जापान, इस तरह के, तो ये कॉमन हो गया. ओके, तो ये दो जो हैं काइंड्स हमें पता चल गए नाउन के. आगे चलते हैं. यहाँ पे द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स. जैसा मैंने बताया कि ये जो गर्ल है, ये जो वर्ड है ये कॉमन है सभी गर्ल्स के लिए. वाइल सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को रेफर कर रहा है ये जो नेम है सीता, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, सो यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है इनको, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को. सो अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम, ये एक ऐसा नेम होता है विच इज़ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. सेम क्लास और सेम तरह की जो चीज़ें होंगी उनके लिए एक कॉमन वर्ड जो दिया गया है. जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉमन नेम हो गया ये गर्ल, कॉमन है ना ये सबके लिए. बॉय, इसमें सिटी, इसमें ये सभी आ जाएंगे, अलग अलग जो नेम होंगे गर्ल्स के, बॉयज़ के, ये सभी. तो ये कॉमन नाउन हो गया इस तरह से. जैसे कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, जो वर्ड सभी शेयर कर सके. दूसरा, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी एक ही पर्सन का ये नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, या फिर प्लेस हो गया, जैसे यहाँ पर सीता हो गया, कोलकाता हो गया, ये सभी. ओके, नेक्स्ट. Proper means one's own. Hence, a proper name is a person's own name. तो जो प्रॉपर नेम होता है, जैसे सीता था लास्ट उसमें स्लाइड में, हरी था, अशोका, वो जो है पर्सन का अपना ही नाम होता है. यहाँ पर दो नोट दिए हुए हैं.
नोट 1, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जो प्रॉपर नाउन्स होंगे, वो जो वर्ड्स हैं, जो प्रॉपर नाउन्स है वो किसी का नेम ही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी जगह का नाम, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी आ रहे हों। नोट 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। यहाँ पर दूसरी बात ये बोली गई है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया जैसे, उसको कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। यहाँ पर ये जो लुकमैन है ये प्रॉपर नाउन है, बट इसको इस सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है कि ही वॉज द लुकमैन। लुकमैन मीन्स द वाइजेस्ट मैन, मतलब यहाँ पे एक रेफरेंस की तरह यूज़ हो रहा है वो, कि वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, उसके टाइम का वो वाइजेस्ट मैन है, तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो गया कॉमन। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कालिदास जो हैं उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो कालिदास हैं वो क्लासिकल संस्कृत ऑथर और प्लेराइट रहे हैं, और ऑल्सो जो शेक्सपियर है, और से विलियम शेक्सपियर, ही वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट एंड पोएट। ऑल्सो जो शेक्सपियर हैं वो यहाँ पर दिया गया है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, इनको रिगार्ड किया जाता है एज अ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसी में यही बोला गया है, इसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया गया है शेक्सपियर को, जबकि ये शेक्सपियर जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, बट इस सेंटेंस में इसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। और जो कालिदास है यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया, तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, सो इस तरीके से इस वर्ड का यहाँ पर सेंटेंस में एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है, जबकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का ही नेम है। ओके, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर एक दूसरा क्लासिफिकेशन आ गया है। पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये हो गया। अभी कॉमन नाउन्स में क्या इंक्लूड होता है, कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी इन दोनों को समझ लेते हैं। ये वैसे वर्ड से समझ आ रहा है। कलेक्टिव मीन्स जैसे कॉमन में था, एक वर्ड कॉमन होता है सभी उस चीज़ों के लिए जो सेम काइंड या सेम क्लास की होती हैं, तो इसमें जो कलेक्टिव हो गया, जो एक कलेक्शन हो जाएगा, एक ऐसा वर्ड जो जिसमें एक कलेक्शन हो रहा होगा लोगों का या फिर किसी भी अदर चीज़ का। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो ऐसे कॉमन नाउन या फिर कॉमन वर्ड्स होंगे, थिंक ऑफ कर सकते हैं जिन वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, सो a collective noun is the name of a number or collection. Name of a number या फिर collection का name होता है of persons or things taken together and spoken of as one whole. उस ग्रुप के बारे में या उस collection के बारे में, जैसे वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो जैसे कि ये वर्ड हो गया क्राउड, भीड़ के बारे में बात होती है, उसमें एक पूरा कलेक्शन होता है लोगों का, बट कहते हैं कि नहीं, वो भीड़ है वो वहाँ पर, इस तरीके से ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं कलेक्टिवली। मॉब, टीम, फ्लॉक, जैसे वो टीम होती है, ऐसा इसमें एक कलेक्शन है पूरा, जैसे क्रिकेट टीम हो गई या फिर कोई अदर टीम हो गई, तो लेकिन इसको एज अ वन होल की तरह से यूज़ होता है उस तरीके से। फ्लॉक हो गया हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जो क्लियरली इसको पता चल रहा है कि ये कलेक्शन है पीपल का या फिर थिंग या फिर एनिमल्स का हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अ फ्लीट, जो फ्लीट वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेजल्स। ओके, एन आर्मी, आर्मी में किसका कलेक्शन होता है, सोल्जर्स का, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, नेम, आर्मी। अ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, तो जो पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया, मतलब फैला दिया, हटा दिया। दूसरा, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। ओके, तीसरा, द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। यहाँ पर ये जो जूरी है ये पूरा एक कलेक्शन है पीपल का, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे एक लॉ कोर्ट में हो गया, उसमें जो वर्डिक्ट देते हैं किसी इशू के ऊपर, एक डिसीजन मेक करते हैं, उस तरीके से ये जो वर्ड है जूरी, वो कलेक्शन ऑफ जो पीपल होता है उसके लिए कॉमनली यूज़ हो रहा है, कलेक्टिवली यूज़ हो रहा है।
ओके, जैसे यहाँ पर फ्रेंच आर्मी हो गया और यहाँ पर क्राउड हो गया, कलेक्शन है ये पूरा। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, सो यहाँ पर ये जो हर्ड है वो वर्ड यूज़ हो रहा है कलेक्शन के लिए, उस ग्रुप के लिए। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। 22. An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs as. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो वर्ड्स आ जाएंगे जिनका कोई फिजिकल या फिर कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम जिनका एग्जिस्टेंस थॉट में होता है वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सो जैसे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नेम हो गया कि उसमें क्या क्वालिटी है किसी चीज़, पर्सन में या किसी चीज़ में। एक्शन हो गया, स्टेट हो गया, नेम ऑफ अ क्वालिटी या फिर नेम ऑफ एन एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिसको हम अलग से उसको थिंक ऑफ कर सकते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का। क्वालिटी जैसे गुडनेस, अभी यहाँ पर ये जो गुडनेस है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब फिजिकली या टच नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते, लेकिन हम थिंक ऑफ कर सकते हैं कि हाँ गुडनेस, सो उसकी गुडनेस जो है थिंक कर सकते हैं। काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ये सब क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं किसी चीज़ की, हार्डनेस, ब्राइटनेस, तो ये सभी जो है हम सिर्फ थिंक कर पा रहे हैं, ये सब नाउन है। ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सभी। ओके, एंड एक्शन में क्या आ गया, ये जो इसमें ये कुछ एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उस उधर क्वालिटी दिखाई दे रही थी। जैसे लाफ्टर, उसका जो लाफ्टर है वो मतलब इस तरीके का है, तो वो एक नाउन की तरह से यूज़ हो रहा है। थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। और स्टेट में चाइल्डहुड, स्टेट मतलब क्या स्टेट है उसकी, कि चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पोवर्टी, इस तरीके के वर्ड्स। ओके, आगे देखते हैं इसको और अच्छे से। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, जो आर्ट्स और साइंस के जो नेम्स होंगे, जैसे कि ग्रामर हो गया जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, म्यूज़िक हो गया, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, ये भी सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये सभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, जैसे कि सोल्जर है ये नाउन है, तो यहाँ पर ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर जो है सोल्जर, तो यहाँ पर ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये जो ब्रेव है ऑब्वियसली ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ब्रेव सोल्जर है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैन है, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर है। बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज़, ये जो क्वालिटीज़ हैं कि वो ब्रेव है या स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में इसको हम थिंक ऑफ भी कर सकते हैं। वो कैसे? अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी जो पर्टिकुलर पर्सन और ये जो चीज़ें हैं, फ्लावर, मैन, और इनसे अलग हम इन क्वालिटीज़ को थिंक ऑफ कर सकते हैं। एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, उसकी बहादुरी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ब्यूटी, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हो रहे थे एज एन एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ब्यूटी, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्सट्रैक्ट कर लिए इन वर्ड्स में से। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होगा कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, कुछ रिमूव कर लेना, किसी चीज़ में से निकाल लेना, उस तरीके से विड्रॉ करना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, कुछ निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो ये वर्ड्स इस तरीके से हो गए। ओके, सो also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. Okay, so next 23, abstract nouns are formed, ये कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं, किस किस में से? फर्स्ट फ्रॉम एडजेक्टिव, जैसा भी मैंने पीछे बताया। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ये जो काइंड वर्ड है कि काइंड मैन, तो ये काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन को कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो काइंड से निकाला काइंडनेस, उसकी काइंडनेस, ये जो वर्ड है ये
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है कि वो ईमानदार है, वो ऑनेस्ट है, एक ईमानदार आदमी, इस तरीके से। लेकिन ये जो है ये एडजेक्टिव हो गया कि ईमानदार कौन, ईमानदार एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। बट अगर हम इसको यहाँ पर बना दें ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, तो ये हो गया ईमानदारी। ईमानदारी जो है वो नाउन हो गया, क्योंकि हम इसके बाद इसको हम थिंक ऑफ कर पा रहे हैं कि उसकी ईमानदारी। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव में से नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको बोलेंगे। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, इसी तरीके से मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सेकंड, वर्ब में से भी आ सकते हैं। कैसे? वर्ब जो होता है वो ऑब्वियसली एक्शन होता है। जैसे ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे करना, ओबे करना हो गया, ये वर्ब हो गया। इससे निकाला ओबीडियंस, उसकी जो ओबीडियंस है। ओके, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रो जो है कि ग्रो करना, ग्रो कर रहा है, उस तरीके से ग्रो जो है वो वर्ब हो गया। बट इससे निकाला ग्रोथ, उसकी ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो हम सोच पा रहे हैं कि उसकी ग्रोथ, ऑब्वियसली हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब परसीव नहीं कर सकते हैं उसे सेंसेस से, फिजिकली हम टच नहीं कर सकते हैं, बट हम सोच पा रहे हैं कि हाँ उसकी ग्रोथ, तो ये यहाँ पर नाउन हो जाता है। थर्ड, फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स में से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कॉमन नाउन हो गया चाइल्ड, ये कॉमन है वर्ड, सभी बच्चों के लिए हो गया। तो उससे क्या निकाला? चाइल्डहुड, वो स्टेट हो गई। जैसे लास्ट स्लाइड में था, प्रीवियस में, यहाँ पर ये रहा, चाइल्डहुड स्टेट होता है, नेम ऑफ अ स्टेट। ओके, जैसे चाइल्डहुड हो गया। स्लेवरी हो गया फ्रॉम स्लेव, स्लेव जो है वो नाउन है, बट ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ से अभी आगे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने, क्योंकि स्लेव जो है वो फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, लेकिन जो स्लेवरी है, स्लेवरी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम इसको थिंक ऑफ कर सकते हैं, बट ऑल्सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होगा, इस तरीके से। 24, अनदर क्लासिफिकेशन, एक दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है नाउन का, इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सिंपली हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, या फिर हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अनदर क्लासिफिकेशन हो गई। लास्ट हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में इंक्लूड हो गए कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एक अनदर क्लासिफिकेशन आ गया काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल नाउन या फिर काउंटेबल्स जिनको बोल सकते हैं, आर द नेम्स, ये नाउन्स जो होते हैं वो सभी नेम्स ही होते हैं, बट किस किस के हैं उस हिसाब से इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो काउंटेबल होंगे, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा, जिनको काउंट कर सकते हैं सिंपली, दैट वी कैन काउंट। एग्जाम्पल, बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल हो गया, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सभी हो गए सिंपली। क्लियर है ये तो? अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। सिंपली एग्जाम्पल जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, लेकिन वो होना नाउन ही चाहिए ऑब्वियसली। मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसमें मेनली सब्सटेंसेस आएंगे। सब्सटेंसेस मीन्स जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं या फिर प्योर कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि प्योर एलिमेंट्स जैसे गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो प्योर होते हैं। और ये सभी सब्सटेंसेस जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होंगी, जो हमने ये इसमें पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, जो जैसे ये ऑनेस्टी हो गया, ये काउंटेबल नहीं है, जिनको हम फिजिकली एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बट उनको हम थॉट में एग्जिस्ट करते हैं वो चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और सब्सटेंसेस जो होंगे वो मेनली अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो सो काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। एक और इसमें चीज़ होगी, जो काउंटेबल नाउन्स होंगे वो प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स, हम बुक को बुक्स बोल सकते हैं, एप्पल को एप्पल्स बोल सकते हैं, बट ये जो अनकाउंटेबल है मिल्क, इसको हम मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं, वी कैन नॉट से मिल्क्स। ओके, सो ये हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
So that's all for today. I'll come with another video on the noun gender. So wait for that, and thank you for your time. Please do like and subscribe to this channel, press the bell icon and share this video with your friends and family. We'll rise and shine together. Bye bye.